हेलो एवरीवन, मेरा नाम करुणांश है। हम कर रहे हैं क्लास 10th की स्टैटिस्टिक्स। हमने 2 वीडियोस पहले डाल दी हैं, बेसिक्स और एग्जांपल्स की। साथ में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 14.1 एक्सरसाइज का। कह रहा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency f. इसमें फ्रीक्वेंसी f जो है वो मिसिंग है। डाटा क्या दिया हुआ है? डेली पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है बच्चों का, और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दिया हुआ है कि 11 से 13 रुपीज़ कितने बच्चों को मिलता है। और जो 19 से 21 रुपीज़ है उस वो कितने बच्चों को मिल रहा है, उसका डाटा मिसिंग है। और मीन हमें दिया हुआ है कि मीन कितना है, 18 है। तो हम पहले तो इससे टेबल बनाएंगे। टेबल में हम लिखेंगे डेली पॉकेट अलाउंस। डेली पॉकेट अलाउंस में हमने देखा 11 to 13 कितने बच्चों को मिल रहा है, 7 बच्चों को। और 13 से 15 कितने बच्चों को मिल रहा है, 6। और 15 से 17 कितने, 9 बच्चों को। 17 से 19 13 बच्चों को। 19 से 21 डाटा मिसिंग, ये हमें एफ निकालना है। 21 से 23 5। और 23 से 25 रुपीज़ कितने बच्चों को मिलते हैं, 4 बच्चों को। जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो हमारा ये क्या आएगा, 44 प्लस एफ की वैल्यू नहीं है तो हम उसे एज इट इज़ प्लस में लिख देंगे। इसके बाद हम पहले तो, क्योंकि ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा को हम सॉल्व नहीं कर सकते। इससे सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क्स। तो हम क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, मतलब जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। पहले सबसे हम एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई निकालने के लिए क्या होगा, एक्स आई होगा, इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे। 11 प्लस 13 इज़ 24। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। इसी तरह 13 प्लस 15 कितना आएगा, 28। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। और इसकी क्लास मार्क्स क्या आएगा इसका, 15 प्लस 17 कितना आएगा, 32। 32 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16। इसी तरह 17 प्लस 19 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37। 17 प्लस 19 को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36। 36 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आएगा 18। इसी तरह 19 और 21 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 40। 40 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20, एक्स आई। इसी तरह 21 और 23 को जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 44। और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 22। इसी तरह 23 और 25 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 48। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24। अब हमें निकालना है एक्स आई। तो हम पहले एक्स आई निकालेंगे। हमें एक्स आई निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी से जो दी हुई है। हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 12 इज़ 84। 6 इंटू 14 इज़ 84। 9 इंटू 16 इज़ 144। एंड 13 इंटू 18 इज़ 234। एफ की वैल्यू नहीं है तो हम 20 से एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे 20 एफ। इसी तरह 5 इंटू 22 करेंगे तो 110। एंड 4 इंटू 24 इज़ 196। इन सब का जब हम प्लस करेंगे तो 752 आ जाएगा। 20 एफ को हम ऐड नहीं कर सकते तो उसे एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसके बाद हमें पता है मीन कैसे निकाला जाता है। मीन जो होता है हमारा, उसके लिए हमें समीशन एफ आई की वैल्यू चाहिए होती है और समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू चाहिए होती है। यहाँ पर हम फॉर्मूला जो लगाएंगे, हम लगाएंगे डायरेक्ट मेथड का, जो कि होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। समीशन एफ आई की वैल्यू पुट की हमने, और समीशन एफ आई एक्स आई और समीशन एफ आई की वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसे इक्वेट कर दिया है 18 के इक्वल, क्योंकि 18 हमें मीन दिया हुआ है। इससे हम एफ़ की वैल्यू निकालेंगे। ये 44 प्लस एफ़ जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 के साथ। जब वो 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 18 इंटू 44 792। 18 इंटू एफ इज़ 18 एफ और इज़ इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। अब क्या होगा, ये 752 जब इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड तो वो माइनस का हो जाएगा, और जब 18 इधर साइड राइट हैंड साइड जाएगा 20 वाली साइड पे तो वो माइनस का हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20f माइनस 18f। 792 माइनस 752 जब करेंगे तो हमारा आंसर 40 आएगा, और 20f माइनस 18f कितना आएगा 2f। तो 2 इधर मल्टीप्लाई में f के साथ, जब वो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, और हमारे f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो इससे हमने f की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और इससे हमें ये भी समझ आ गया कि अगर एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, मीन दिया होगा, तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 30 वीमेंस है वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाय डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलो। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दिस वीमेन चूजिंग ए सुटेबल मेथड। 30 वीमेंस पर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने एग्जामिन किया उनकी हार्ट बीट पर मिनट के हिसाब से। तो हार्ट बीट हमें दी हुई है 65 से 68 की रेंज में, कितने मतलब वीमेंस की आ रही हैं, 2 वीमेंस की आ रही है। तो इसी तरह पूरा डाटा दिया हुआ है, और कितनी वीमेंस पे हुआ है, ये 30 वीमेंस पे हुआ है। तो अब हम इससे पहले टेबल बनाएंगे। जब टेबल बनाएंगे यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स पर मिनट, हार्ट बीट्स का ये बनाएंगे, फिर नंबर ऑफ़ वीमेंस बनाएंगे, कितनी कितनी वीमेंस इस रेंज में आ रही है 65 से 68, 2 वीमेंस आ रही है, 2 वीमेंस आ रही है। और इसके बाद हम इसकी क्लास मार्क्स निकालेंगे, क्योंकि हम ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा के लिए हमें कम से कम सिंगल नंबर चाहिए यहाँ पर। तो पहले वो कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो पहले तो हम ये पूरा फाइंड आउट करेंगे। इससे हम पहले एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालेंगे, हमने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 65 और 68 को प्लस करेंगे, उसे 2 से डिवाइड करेंगे, 66.5 आएगा। 68 और 71 को प्लस करके 2 से डिवाइड करने पे 69.5 आएगा एक्स आई हमारा। उसके बाद 71 और 74 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 72.5। इसी तरह 74 और 77 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे 75.5, और 77 प्लस 80 करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 78.5। 80 और 83 को प्लस करेंगे तो 81.5, 2 से डिवाइड करने के बाद। 83 और 86 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे 84.5। और एफ आईज़ का हमने समीशन कर लिया, मतलब इन सबको प्लस करके हमारा कितना आ रहा है 30 आ रहा है। उसके बाद हमें डी आई निकालना है। डी आई कैसे निकालते हैं हम, डी आई हम जो हमें एक्स आई दिया होता है उसका मीन वैल्यू मतलब बीच वाली मिडल वैल्यू जो होती है उससे हम सोल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर जब पूरा एक्स आई वाला टेबल निकाल लिया है तो हमें डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए, और ए जो होता है वो एज्यूम्ड कोई नंबर होता है जो कि हम एक्स आई में से ही लेते हैं। हमारे पास एक्स आईज कितनी है, x7 तक है, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, ये x6, ये x7 है। तो हमें जो है मिडल वाला चाहिए होता है, क्योंकि ये 7 है तो हमारा मिडल वाला क्या आएगा x4। तो हम 75.5 को a मानेंगे, और इसमें से सारी टर्म्स को माइनस करते जाएंगे। जो 75.5 से छोटी होंगी वो माइनस में आएंगी, जो बड़ी होंगी वो प्लस में आएंगी। जैसे 66.5 से -5.5 किया तो -9 आया आंसर। इसी तरह 69.5 में से 75.5 माइनस किया -6 आया। इसी तरह 72.5 में से 75.5 माइनस किया तो -3 आया। 75.5 में से -75.5 किया तो 0 आया। 78.5 में से 75.5 माइनस किया 3 आया। और 81.5 में से 75.5 माइनस किया 6 आया। 84.5 में से -75.5 किया तो 9 आया। अब हम यू आई निकालेंगे। यू आई कैसे निकालते हैं, यू आई निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए बाई एच। एच क्या होता है, क्लास साइज। क्लास साइज सब में कितना आ रहा है, इन दोनों नंबर्स का माइनस, इन दोनों को माइनस किया तो कितना आ रहा है 2। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, 2 और 3 है। यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 है। 74 में से 71 करेंगे 3, और 77 में से 74 3 3 3, सब में 3 आ रहा है। तो हम ये जो नंबर आए हैं ये हमारा डी आई, इसे हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब हम जब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो जब हम -9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3।
जब हम -9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -3 आंसर आएगा। इसी तरह -6 को डिवाइड करेंगे तो -2, -3 को डिवाइड करेंगे तो 3 से -1, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे 0, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से 3। अब ये हमारा यू आई आया है, तो अब हमें क्या निकालना होता है, एफ आई यू आई निकालेंगे तो हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो हमारा आएगा -6। इसी तरह 4 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -8 आएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करके -3, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारा 7 आएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6। इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा FI UI कितना आएगा, 4। अब हमारे पास मिशन FI कितना है, 30, और हमारे पास मिशन XI कितना है, 4। मतलब FI UI आएगा यहाँ पर। FI UI निकाल रहे हैं हमने, तो हमारा FI UI कितना आएगा, 4। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे मीन निकालने के लिए। स्टेप डेविएशन में क्या होता है, एक्स बार मतलब मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन FI अपॉन समीशन FI बाय समीशन FI। हमारा जो स्टेप डेविएशन मीन में मेथड होता है, मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन FI UI बाय समीशन FI इंटू एच। समीशन FI UI की वैल्यू हमारे पास 4 है, समीशन FI की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो 4/30, एच की वैल्यू 3 है, और ये हमने 75.5 माना था। 75.5 और 3 से ये 10 पे कट गया, और जब 3 से 30 10 पे काट दिया तो 4/10 इज इक्वल टू 0.4। इन्हें प्लस किया तो हमारा आंसर है 75.9। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया मीन। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे इसके बाद। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में है, रिटेल मार्केट है, उसमें फ्रूट वेंडर्स जो है मैंगो सेल कर रहा है पैकेट के हिसाब से, पैकिंग बॉक्सेस के हिसाब से। तो उन्होंने दिया है कि कितने मतलब मैंगोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। अब उन्होंने कहा नंबर ऑफ मैंगोज़, नंबर ऑफ मैंगो मतलब अगर 50 to 52 की रेंज में है तो कितने बॉक्सेस में है, 15 बॉक्सेस में है। अगर 50 से 55 की रेंज में अगर मैंगोज़ है तो वो 110 बॉक्सेस में है। इसी तरह 56 से 58 अगर मैंगोज़ की रेंज है तो वो कितने बॉक्सेस में है, 135, एंड सोन अप टू 62 से 64 जो हमारे मैंगोज़ है वो कितने बॉक्सेस में है, 25। हमने इससे टेबल बनाया हमने नंबर ऑफ मैंगोज़ का। हमारे पास मैंगोज़ कितने हैं वो रेंज लिखी हमने। उसके बाद हमने क्योंकि डाटा अगर हम देखा जाए तो डाटा इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस, 50 से 52 एंड देन 53 से 55 शुरू हो रहा है, तो डाटा कॉन्टीन्यूस नहीं है। डाटा अगर कॉन्टीन्यूस नहीं है हमारा तो पहले तो हम इसे कॉन्टीन्यूस बनाएंगे, मतलब जहाँ से ख़त्म हो रहा है 52 पे इसकी अपर लिमिट है ना पहले वाले की, तो हमें यहाँ पर भी 52 चाहिए, पर 52 आ नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, इन्हें 0.5 से माइनस करते हैं, और इन्हें ये जो लोअर लिमिट होती है इसे 0.5 से माइनस करते हैं, अपर लिमिट जो ये 52 है इसे 0.5 से प्लस करते हैं। सब में यही चलेगा और हमारी रेंज इक्वल हो जाएगी, मतलब कॉन्टीन्यूस रेंज में आ जाएगा। अब जब हम 50 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 49.5, और 52 में 0.5 प्लस करेंगे तो 52.5, और इसी तरह इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 52.5, और इसमें 0.5 ऐड करेंगे, 55 में 0.5 ऐड करेंगे तो 55.5। सब में इसी तरह से करेंगे तो हम देख रहे हैं जो हमारी अपर लिमिट पहले वाले में है वो दूसरे वाले में लोअर लिमिट बन रही है। जो ये अपर लिमिट है इसमें ये अगले वाले की लोअर लिमिट बन रही है। इसी तरह ये जो है हमारी अपर लिमिट इसकी इस वाले की लोअर लिमिट बन रही है, और इसमें भी ऐसे ही इसकी जो अपर लिमिट है अगले वाले की लोअर लिमिट बन रही है। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है नंबर बॉक्सेस की। अब जो हमें ये रेंज दी है इसमें से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्रुप डाटा है तो हम इसमें से एक्सआई निकालेंगे, जो कि हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो एक्सआई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। इन सबको जब हमने प्लस करके 2 से डिवाइड किया तो हमारा एक्सआई आया है 51, 54, 57, 60 एंड 63। फिर हमने डी निकाला है। डी कैसे निकालते हैं हमने बताया हुआ है, एक्सआई जो है एक्सआई में से ए को माइनस करते हैं।
ये हमारा एक्स आई है, इसमें से ये माइनस करेंगे, नंबर ऑफ हमारे पास कितने 5 है ये, तो मिडल वाले क्या 57, तो सब में से हम क्या माइनस करेंगे 57 को माइनस करते चलेंगे। 51 में से 57 माइनस किए माइनस का 6, 44 में से माइनस 57 माइनस 3, 57 में से 57 को माइनस करेंगे 0, 60 में से 57 माइनस करेंगे 3 एंड 63 में से 57 माइनस करेंगे 6। तो यू आई क्या होता है, क्लास साइज से इन्हें क्या करना होता है, डी आईज को डिवाइड करना होता है। तो हमारा क्लास साइज ये है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो हम इन सब को 3 से डिवाइड करेंगे, -6 को 3 से डिवाइड करने पे -2, -3 को 3 से डिवाइड करने पे -1, 0 को 3 से डिवाइड करने पे 0, 3 को 3 से डिवाइड करने पे 1 एंड 6 को 3 से डिवाइड करने पे 2। तो अब हमें एफ आई यू आई निकालना होता है। एफ आई यू आई कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को यू आई से मल्टीप्लाई करना होता है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -30, 110 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 एंड 135 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 115 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 115 एंड 25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50। अब इन सब एफ आईज का सम निकालेंगे, जब इन सब को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25 और हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं 400। तो हम एफ आई यू आई कौन से वाले मेथड पे लगाते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड पे। तो हम यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। स्टेप डेविएशन वाले मेथड में हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई यू आई बाई समीशन एफ आई इंटू एच। तो हमने ए कितना माना हुआ है 57 और हमारा जो एच है वो हमारा 3 है और एफ आई यू है हमने लिखा हुआ है 25 और समीशन एफ आई हमारा 400 है। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 57, क्योंकि हमने 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 3 को जब हमने 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 75 आया, 75/400। और मैंने आपको बताया हुआ है कि 400 को एलसीएम लेके करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 57 को एज इट इज़ रहने देना चाहिए और हमें जो ये नंबर है इसको डिवाइड करके जितना भी आ रहा है लिख देना चाहिए। और ये हमारा आ रहा है 57 + 0.81875 और ये आ जाएगा प्लस करके 57.1875। अब अप्रोक्सीमेटली हम इसे क्या कर लेंगे, एक नंबर आगे लेकर 57.19 ले लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी। किसी लोकेलिटी में 25 घर हैं और उनका देखा गया है कि रोज़ वो डेली एक्सपेंडिचर कितना करते हैं। 100 से 150 लोग जो एक्सपेंडिचर है वो कितने लोग करते हैं, चार घर करते हैं हाउस होल्ड्स। और 150 से 205, 200 से 250 12 एंड 250 रुपीज़ से 300 रुपीज़ तक दो और ऐसी इसी तरह 300 से 350 2 हाउसेज। अब हम इसका पहले टेबल बना लेंगे। टेबल में हमने एक्सपेंडिचर लिखा, हाउस होल्ड्स लिखे एंड देन एक्सआई निकालना। एक्सआई निकालने का वही दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके हमारे पास ये नंबर आ जाएंगे। उसके बाद डी आई एक्सआई डी आई निकालना है। डी आई क्या होगा एक्सआई माइनस ए। तो पहले तो हम ये एक्सआई निकाल लेते हैं। 100 + 150 इज़ 250, 250 को 2 से डिवाइड किया 125, 150 + 200 इज़ 350, 350 डिवाइड बाई 2 इज़ 175, 200 + 250 इज़ 450 एंड 450 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 225 हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह 250 को 300 में प्लस करेंगे तो 550, 550 का 2 से डिवाइड करके 275 आंसर आएगा हमारा। और 300 और 350 को जब प्लस करेंगे तो हमारा 650 आएगा। 650 को 2 से डिवाइड करके हमारा 375 आएगा। अब 375 आने के बाद हमने डी आई निकालना है। डी आई निकालते हैं एक्स आई माइनस ए एंड एक्स आई यहाँ पर हमारे पास दिए हुए हैं और ये हम मिडल वाली को मानते हैं तो 2 to 5। अगर हमारे पास मिडल 2 आ जाते हैं, बीच में 2 आ जाते हैं तो हमारी मर्जी होती है, हम किसी में से भी कर सकते हैं, पर हम उससे करते हैं कि जो इससे हमें माइनस ईजी हो जाए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन था पीछे आपने एग्जांपल्स में देखा होगा, मैंने कराई थी, तो 2 आगे थे तो वहाँ पर 2 नंबर थे। एक था 175 या दूसरा था 200 कुछ ऐसे ही। तो हमने 200 लिया था।
200 लेना इसीलिए लिया था ताकि हमें माइनस करना इजी हो जाए। तो अब तो इसमें मिडल ही 225 आ रहा है, तो कोई और लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जब इसे माइनस करेंगे तो 225 को माइनस करेंगे इन सब नंबरों में से। अच्छा, 225 हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लिखते हैं। लेने के लिए आप ये नंबर भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक है, माइनस करने के लिए। चाहे इवन ऑब्जर्वेशन, इवन मतलब ये हो टर्म्स, चाहे ओड हो, तो वैसे हम मिडल लेते हैं जनरली, पर अपनी मर्ज़ी से आप 175 भी ले सकते हैं। तो 225 को जब हमने माइनस करना शुरू किया एक्साइज में से, तो 125 में से जब माइनस किया 225 को -100, 175 में से माइनस किया 225 को, तो हमारा -50 आया। इसी तरह 225 को जब हमने माइनस किया -25 से, तो हमारा 0 आया। 275 को 225 से माइनस किया 50, एंड 325 को माइनस किया 225 से, तो 100। अब ये हमारे डी आईज आए होते हैं, इसे हम कैसे डिवाइड करते हैं? एच क्या होता है? क्लास साइज। क्लास साइज हमारा कितना है? 50 का चल रहा है, तो 50 से डिवाइड किया। 50 से डिवाइड करने पर 100 कितना है? -2, एंड -50 डिवाइड बाई 50 इज़ -1, 0 डिवाइड बाई 50 इज़ 0, 50 डिवाइड बाई 50 इज़ 1, एंड 100 डिवाइड बाई 50 इज़ 2। अब हमारा जो यू आई आया उसे हमें FI से मल्टीप्लाई करना होता है। 4 इंटू -2 इज़ -8, एंड 5 इंटू -1 इज़ -5, 12 इंटू 0 इज़ 0, एंड 2 इंटू 1 इज़ 2, एंड 2 इंटू 2 इज़ 4। जब इन सबको प्लस किया तो हमारा FIUI जो सम है, समीशन है, जो FIUI है, वो हमारा -7 आया है। अब हम इसमें स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन FIUI अपॉन समीशन FI इंटू h। तो a हमने माना था 225, और हमारा h कितना है? क्लास साइज 50। FIUI हमारा कितना आया है? -7, एंड समीशन FI हमारा कितना है? 25। 25 को हमने 50 से काट दिया 2 के टेबल पे। 2 इंटू 7 इज़ 14, और माइनस का साइन आगे 225 में से -14 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 211, और ये हमारा मीन होगा। आशा करता हूँ आपको ये 4 क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। बाकी के 3 क्वेश्चन अगली वीडियो में हम करेंगे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।